मैंने दर्शन और राजनीति ये सब का अध्ययन किया है और धर्म का भी। और बाद में कि मुझे समझ में आया कि ये संसार की समस्या क्या है और वो कैसे हल कर सकते हैं। तो बहुत से रिफॉर्मर आए संसार को ठीक करने के लिए, बहुत सारे आए, कार्ल मार्क्स है और महात्मा गांधी हैं और भी बहुत से लोग आए, लेकिन दुनिया वैसी की वैसी है। अभी भी धर्म के नाम पर सब धर्मांतता चल रही संसार भर में हैं। आर्थिक नाम पर अभी कई बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो गरीबी के नीचे जी रही है हैं। और काम के नाम पर यानी सेक्स के नाम पर सब बेमेल विवाह हो रहे हैं और कितनी औरतें यातना पा रही हैं, बहुत सी तो वेश्या बनती हैं। तो मैंने एक लिखा कि कैसे हो सकता है, ठीक है। उसका नाम रखा मैंने ह्यूमनिस्ट मैनिफेस्टो, मानवतावादी घोषणा पत्र। तो मैंने शुरुआत ऐसी की है कि जब तक के इस संसार में जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती कि किसी को किसी भी किस्म की बुराई करने की आवश्यकता ही न पड़े, तब तक संसार से बुराई की समस्या को खत्म नहीं किया जा सकेगा। ये धार्मिक बुराई, आर्थिक बुराई और लैंगिक बुराई नहीं किया जा सकेगा। व्यवस्था ऐसी हो कि व्यक्ति को बुराई करने की गरज ही न पड़े, धार्मिक बुराई करने की गरज न पड़े, आर्थिक और लैंगिक नहीं पड़े, तो कैसे होगा। तो ये धर्म जो है, अभी धर्म है, पूरे संसार में कई तरह के धर्म हैं, लेकिन ये धर्म तो आत्मा का अनुभव कराने के लिए बने हैं। हाली के अंदर में शरीर है, फिर विचारों से भरा मन है और फिर निर्विचार चैतन्य जो अंदर है उसको आत्मा कहते हैं। तो उसको अनुभव कराने का काम धर्म है, करते हैं। वो ऐसा कोई करा नहीं रहे हैं, इसलिए पूरा संसार में जो धर्म है धर्मांतता से भर गया है। पहली चीज़, इसको धर्म में बदलना पड़ेगा। दूसरा है आर्थिक सिस्टम। अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी की है कि पैसा क्या है। पैसा है चीज़, वस्तु के बदले ही पैसा मिलता है और वस्तु बनाता है तो श्रम करता है। तो श्रम जो कर रहा है उसी के पास पैसा होना चाहिए। अभी संसार में क्या हो गया है, जो श्रम कर रहे हैं वो तो भूखे मर रहे हैं या बहुत कम पैसे पा करके झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और बड़े यातना में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं। बिल्कुल है, असल में उसे समृद्ध रहनी चाहिए, शोषण रहित समृद्धि होनी चाहिए। वो काम करने वाले को जो चीज़ बना रहा है उसको इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो गरीब न रह सके, समृद्ध रहे, बहुत धर्मांध रहे पर समृद्ध रहे, गरीब न रह पाए। एक आत्मिक पावर उसमें हो, आत्मिक शांति उसके जीवन में आए, ये और ये शोषण रही समृद्धि उसके श्रम से ये हो सकता है। और तीसरा है काम यानी सेक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीवन का। तो धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए और काम भी चाहिए। काम यानी एक संभोग, तो वो भी हमारा साथी कैसा हो, हमारे जैसा हो। बेमेल विवाह हो रहे हैं, उसमें संभोग करते हैं, बच्चे भी बेमेल पैदा हो रहे हैं, फिर वो तो फ्रस्ट्रेशन आता है उसमें। समान रुचि और समान चेतना की स्थिर चेतना की स्तर हर किसी का अलग अलग है। नीची स्तर है किसी की इतनी है, किसी इतनी की। तो जितनी स्तर चेतना की हमारी हो उतनी वो लड़की की भी हो, और जिसमें हमारा रुचि हो उसी में उसका भी रुचि हो। ऐसे लोगों में शादी की व्यवस्था तो बड़ा भारी काम है ये। तो ये ऐसा हो ना होए बिना ये दुख नहीं हटेगा जीवन से। लेकिन परिवार देखो 100 में से 90 परिवार दुखी जी रहे हैं, उदास जी रहे हैं, हंसते गाते नहीं रहे हैं। तो ये सब हंसते गाते जिएंगे। तो इसके लिए क्या है कि वो ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी मैचिंग मैरिज की। तो एक हमें विवाह मंत्रालय बना पड़ेगा। विवाह मंत्रालय, पहला धर्म मंत्रालय जो आत्मा का अनुभव कराने की व्यवस्था करे, सबको उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल कराए, जगह जगह, गांव शहर के हर मोहल्ले में, हर जगह। दूसरा अर्थ, हर आदमी को शिक्षा दे और एक काम में ट्रेन भी करे और वही काम करने का मौका दे। एक भी आदमी ऐसा ना हो कि बेकार रहे पड़ा हुआ, और उसकी रुचि के काम में ट्रेन करो उसको, तो काम करने में बच जाएगा उसका और पर्याप्त पैसा भी उससे मिल सकेगा, तो वो सुखी जीवन हो सकता है उसका। और मैचिंग मैरिज, जब ये बच्चे पढ़ते हैं, शादी लायक हो जाते हैं, मैट्रिक में हो जाते हैं करीब, तो इनकी वहाँ पर सर्टिफिकेट साथ में उन्हें ये भी टेस्ट करे डॉक्टर से कि उसकी चेतना का स्तर कहाँ पर है। छोटा चेतना का स्तर है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात सोचता नहीं, वो गंदी बातों में मजा लेता है, और ऊँचा उससे भी ऊँचा। तो जितना स्तर उसका है वो लिखे उसने कि चेतना स्तर क्या है और उसकी रुचि क्या है। वो सर्टिफिकेट का एक कॉपी मैरिज मंत्रालय को भेजे। तो वहाँ पर जैसे कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, तो मैं उसका वो सर्टिफिकेट लेके वहाँ जाऊँगा, तो मुझे उसके मिलते जुलते कुछ एड्रेस मिल जाएंगे, तो मैं अपनी बच्ची के लिए योग्य वर वहाँ तलाश कर सकता हूँ। ऐसा हर एक का भी कर सकता है। तो ये 3 सूत्र हैं, धर्मांतता रहित धर्म, शोषण रहित समृद्धि और घुटन रहित विवाह की व्यवस्था करना। ये काम होना चाहिए राजनीति के द्वारा।
तो फिर संसार में वैभव प्राप्त होगा, सुखी प्राप्त होगा, और नहीं तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा और भी जो हैं, ये 3 बातें तो मुख्य है जीवन की। हर किसी को होना ही चाहिए, इसके लिए त्याग करना चाहिए। और राजनीति कर सकती है ये सब काम, बहुत पैसा उसके पास में, बस समझ नहीं है तो ये समझिए, ये समझ है ये सारे शास्त्रों में पड़ी है, जिनको सारे संतों के पास है। मैंने भी ध्यान किया है, मुझे आत्मा का एक अनुभव प्राप्त हुआ, तब से मैं तो पागल हुआ कि हर एक आदमी के पास आत्मा है और उसको पता नहीं है। शरीर तो उसका मालूम है, मन भी मालूम है, आत्मा का पता ही नहीं है। और वो आदमी शरीर है न मन है, वो तो मरते हैं, आत्मा वो मरती नहीं है, और निष्कलंक चैतन्य है वो, परम प्रज्ञा से भरी सच्चिदानंद है वो। उसका अनुभव हो सकता है। 3 महीने बहुत हो गया, 1 घंटा आत्मध्यान कराओ उसको, ये इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब हो सकता है। इसके अलावा ये 3 तो मुख्य हो गए समस्या मानव जाति की। 5 और है। एक तो शिक्षा ऐसी हो कि हर मनुष्य को पूर्ण विकसित होने का मौका मिले। किसी में एक क्षमता है म्यूजिक की, तो उसको पूरा म्यूजिशियन बनने की क्षमता उसमें आ जाए, है ऐसा ही। ऐसे कोई किसान है, किसानी की या इंजीनियरिंग की, तो उसको पूरा परफेक्ट बनाने का उसको इंतजाम हो शिक्षा के द्वारा। और शिक्षा में ही इसको धर्म होना चाहिए, ध्यान का एक विषय, और एक भाषा। संसार में एक भाषा होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा बहुत सी हो, लेकिन एक भाषा कंपलसरी जो पूरे विश्व में बोली जाती हो, हर मनुष्य एक दूसरे संबंध में आ सके वो। और एक सामान्य ज्ञान, सारे जितने भी कलाएं हैं, विज्ञान है, उनकी प्रारंभिक जानकारी उनको दी जानी चाहिए। और एक सामान्य ज्ञान, और एक कार्य का ज्ञान, कार्य उसको एक कौनता कितने कार्य हैं, ताकि अपना कार्य चुन सके अपने लायक वो, उस काम में से ट्रेन किया जाए, ये शिक्षा में होना चाहिए। फिर इसके बाद है न्याय, दंड, निर्वाचन और प्रशासन। न्याय भी ऐसा हो कि ये बहुत सारे कानून बने हैं, भी कोई न्याय कहाँ हो रहा है अभी। न्याय एक ही हो सिर्फ कि वो जो भी अपराध किया है उसमें वो मानवीय है कि अमानवीय है। किसी ने, कोई आदमी आया और उसके बेटी के साथ बलात्कार करना चाहता था, और उसने उसको मार डाला, बाप ने मार डाला उसको, तो उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, उसने मानवीय काम किया है वो। अमानवीय को मारना मानवीयता है। तो ये ऐसा न्याय होना चाहिए कि अपराधी अगर वो अमानवीय काम करता है तो उसे सज़ा मिले, मानवीय काम है तो उसे छोड़ दिया जाए। ये इस तरह का न्याय। और दंड भी ऐसा हो कि दंड क्या है, अपराध आदमी क्यों करता है, अरे की व्याधि रहती है, कोई पैतृक व्याधि रहती है उस वजह से करता है, कुछ मानसिक व्याधि रहती है तो इस वजह से वो करता है। फिर सामाजिक अवस्था का भी कारण रहता है, तो सामाजिक व्यवस्था ठीक करें और उसका ट्रीटमेंट करें, हर अपराधी का शरीर की बीमारी दूर करें, मन की बीमारी दूर करें, और फिर उसको अच्छा बना करके बाहर भेजें। ये होना चाहिए दंड की प्रक्रिया है। तो ये शिक्षा, न्याय, दंड। तो निर्वाचन प्रणाली भी गलत है कि मैं खड़ा हूँ, मुझे वोट दे दो, और लाखों रुपए खर्च करते हैं और किसी प्रकार के बेवकूफ़ बना करके वोट ले लेते हैं। और देखो जितने भी सांसद जाते हैं वहाँ संसद में क्या हो रहा है, हाथापाई हो रही, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। 500 सांसद हैं, उनमें एक राय नहीं बनती है। देश की समस्या है, उनको हल करने के लिए बैठते हैं, वहाँ हल्ला गुल्ला होते रहता है। समझदार लोग वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर संसद में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए निर्वाचन की। एक संत हो गया है, भाई ने बोला है कि यार मैं पसंद करता हूँ उसको कि कोई चुनाव में खड़ा ना हो और कोई वोट ना मांगे। हर एक छोटे हम चुनाव क्षेत्र बनाएं, 1,000 चुनाव इनके, और जितने चुनाव हैं उनको सबको बुलाएं वहाँ पर, और उनको समझाएं कि आपको अपने में से एक आदमी को चुनना है, एक गाँव के मोहल्ले में हैं, जो ये काम करेगा, गांव की साफ सफाई, हरियाली है, अमानवीयता होगी, यहाँ पर सबको काम होगी, इस काम करेगा वो। ऐसे आदमी को चुनना है आपको, तो आप में से चुनो कोई भी, तो वो उसको कागज़ दे देंगे और वो नाम लिख कर डालेगा। जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको 6 महीने पहले से उसको शिक्षा पढ़ना सिखाने की व्यवस्था की जाएगी निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, ताकि वो ठीक से अपना चुन सके। और जब वो जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो निर्वाचित हो जाएगा। ऐसे ही गांव का हो गया तो गांव के चुने हुए लोग अपने तहसील के लोग उसको चुनेंगे लोगों को, और सारे तहसील के लोग मिलकर जिले के लोग को चुनेंगे, सारे जिले के लोग मिलकर प्रांत के लोगों को चुनेंगे, वो चुने हुए लोग ही, और सारे प्रांत के मिलकर देश के लोगों को चुनेंगे।
एक नेक नेता देश का, और सारे देश मिलकर एक विश्व का नेता चुनेंगे। वोटिंग सिर्फ एक दफ़ा होगी और वो शीर्ष तक के चुनाव अपने आप हो जाएंगे। ये है बाह्य चुनाव प्रणाली, ये सबसे अच्छी है और सबसे सस्ती है। कमियाँ तो होती उसमें हैं, लेकिन इससे अच्छी कोई प्रणाली नहीं है। तो ये हो गया शिक्षा, न्याय, दंड और निर्वाचन। फिर प्रशासन में जो लाल फीताशाही बिल्कुल नहीं चाहिए। जितने भी कर्मचारी हो वो आत्म ध्यान में निपुण होने चाहिए हैं, और मानवीयता उनका प्रधान गुण होना चाहिए। वो फटाफट इंसान से व्यवहार करे सबसे, और फटाफट काम करे अच्छे लोग। हाँ, तो ये है निर्वाचन व्यवस्था। तो इससे ये काय के लिए कि जो लाल फीताशाही का दुष्चक्र है उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि सारे कर्मचारी आत्मध्यान में और अपने काम में निपुण हों। तो ये 5 और 3 8 अंग हैं जीवन की। ये इनको विवेक पर आधारित हम कर देंगे, विवेक पर आधारित कर देंगे तो ये संसार पूरा बदल जाएगा। इंडिया नहीं, पूरा विश्व हर जगह का। अब ये बदलेगा कौन? या अभी के सरकार तो नहीं करेगी ऐसी, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, हम मानवतावादी जिसको ये पसंद है योजना, एक क्रांति करनी पड़ेगी। ह्यूमनिस्ट रेवोल्यूशन, मानवतावादी क्रांति। और आह्वान करना पड़ेगा कि हमें 3 सूत्री कार्यक्रम करना है, और इसके लिए हम इन्वाइट करते हैं, आप शरीक हो जाओ इसमें जो भी चाहे। और ये हम करेंगे, ये करने वाले काम, ताकि इंसानियत कायम हो संसार में, अमानवीयता खत्म हो। तो मेरी समझ में बहुत से लोग आएंगे, आप इनवाइट करो उनको। पहले तो शानदार ढंग से इनाग्रेशन करो बड़े पैमाने पर, ताकि मीडिया पूरे संसार भर में फैलाए उस बात को। और बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि ऐसा कुछ हो, ये धर्म सुधरे, ये जो आर्थिक सिस्टम सुधरे, और ये लैंगिक सिस्टम सुधरे, बहुत चाहते हैं। वो सब संपर्क करेंगे आपसे, और वो दुनिया बदल सकती, देरी लगेगी। कहते हैं ना कि केला ने हो तैयारी आदि केले पाइजे, पहले करके देखो, होता है, सब होता है। कोई भी काम हो दिल से करके देखो, समझदारीपूर्ण ढंग से करके देखो, होता है वो। तो ये है मानवतावाद और इसके 3 सूत्री कार्यक्रम। जैसी पार्टी बने मानवतावादी पार्टी, और वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो 3 सूत्री पार्टी, और उसमें नंबर 1 धर्मांतरित धर्म, आत्मधर्म। दूसरा शोषण रहित समृद्धि, श्रम का अर्थशास्त्र। तीसरा घुटन रहित विवाह, मेकिंग मैरिज। भाई इतना। और उसका घोषवाक्य क्या होना चाहिए? जय मानवता, जय वसुंधरा। आज इतना ही।